नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस आईटीसी के बारे में जो जीएसटीआर 2M में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और 3B में आपने उसको क्लेम कर लिया है। उससे रिलेटेड आपके पास नोटिस आ रहा है, तो समझेंगे कि कैसे उस नोटिस का रिप्लाई देंगे नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जजमेंट के साथ, ताकि आप अपने रिप्लाई को और भी अच्छे तरीके से ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर सकें। हाँ जी दोस्तों, अगर जीएसटीआर 2M में इनवॉइस नहीं आ रहा या आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन, सर्कुलर और कुछ केस भी है, कुछ जजमेंट भी आया है, जिसको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिप्लाई में इसको लगा सकते हैं। चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनपुट एज क्रेडिट जीएसटीआर 3B के अंदर आप क्लेम कर लेते हैं और वो इनवॉइस जीएसटीआर 2M में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उसके वजह से डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लोज सी के कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होता है। वो इनवॉइस, वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2M में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारे केस है, जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप रिप्लाई में लगा सकते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले तो बात करते हैं हम जजमेंट के बारे में। इसके लिए आप दिव्या एजेंसी वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर का केस देख सकते हैं। ये केरला हाई कोर्ट का केस है। इस केस में कोर्ट ने यही बोला है कि टैक्स पेयर अगर प्रूव कर देता है कि जो टैक्स का अमाउंट है सेलर ने गवर्नमेंट को पे किया है, तो इनपुट एज क्रेडिट कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा अगर जीएसटीआर 2 में उस तरह का इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो मतलब कि 3B में टैक्स पेयर ने अगर आईटीसी क्लेम कर लिया है और जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उस केस में अगर टैक्स पेयर ने ये प्रूव कर दिया कि जो टैक्स अमाउंट है वो सेलर को पे किया है और सेलर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो उस केस में उस तरह का आईटीसी अलाउ हो जाएगा। इसके लिए साथ ही साथ एक और जजमेंट देख सकते हैं, जो कि सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का है, और ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर भी कोर्ट ने बोला है कि देखो, अगर एसएससी ने टैक्स का अमाउंट जो डीलर है उसको दिया है, जो सप्लायर है अपने उसको दिया है, पे किया है उसको पूरा, मतलब इनवॉइस का अमाउंट, मतलब जो माल खरीदा, जो बिल लिया, उसकी पूरी पेमेंट करी है पार्टी को, तो उस तरह का आईटीसी कंसीडर किया जाएगा। उस तरह का आईटीसी ले सकते हैं अगर वो आईटीसी जीएसटीआर 2 में नहीं आता है तो। ठीक है, वो आईटीसी जेन्युइन माना जाएगा कि जेन्युइनली टैक्स जो है वो पे किया गया है सेलर के डीलर को। ठीक है, अगला बात करें तीसरे पॉइंट में, तो तीसरे पॉइंट में आप एक सर्कुलर को भी रेफर कर सकते हो, सर्कुलर नंबर 183/15/2022 का और सर्कुलर नंबर 93/05/2023 का। ठीक है, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है कि देखो, अगर आईटीसी क्लेम कर लिया 3B में 2A में नहीं आ रहा, तो सप्लायर जो है वो ये लिख के दे दे कि जो इनवॉइस लिया है उसने, या जो गुड्स ये सर्विसेज ली है, सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया है उस इनवॉइस को, और उसका अमाउंट अपनी जीएसटीआर 3B में पे किया है। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन दे दे, एक क्लैरिफिकेशन दे दे लिख के। ठीक है, सप्लायर सर्टिफिकेशन दे सकता है। अगर डिफरेंस 5 लाख से कम है, तो 5 लाख से ज़्यादा है तो जो सप्लायर का सीए है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, और सीए सर्टिफिकेशन के बेसिस पे भी उस आईटीसी को अलाउ कर दिया जाएगा। बेसिकली सप्लायर ने उस इनवॉइस का टैक्स जीएसटीआर 3B में पे किया और जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया। इस तरह का सर्टिफिकेशन सप्लायर इशू कर सकता है 5 लाख तक का आईटीसी है तो। ठीक है, चेक करके, ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी सर्कुलर नंबर 183 की, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी का जीएसटी नंबर गलत कर दिया, B2B को B2C में डाल दिया, बहुत कारण है जिसकी वजह से हो सकता है। या तो उसका टैक्स जीएसटीआर 1 में दिखाया नहीं लेकिन 3B में पे कर दिया, बिल दिखाना भूल गया लेकिन 3B में उसका टैक्स पे कर दिया है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस तरह का आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आईटीसी के मिसमैच के नोटिस को क्लियर करा सकते हो। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट में एक सीबीएसई का सर्कुलर भी आया था, जो कि 18 अक्टूबर 2018 को आया था, जहाँ पे बोला था कि जीएसटीआर 2A जो है एक फैसिलिटेशन है जहाँ पे ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी आएगी। ठीक है, टैक्स पेयर आईटीसी को अवेल करने के लिए सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे एज पर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग इनपुट एज क्रेडिट को ले सकता है। तो ये चारों पॉइंट आप इस तरह का जो नोटिस है उसमें आप दिखा सकते हैं, ये चारों पॉइंट लगा सकते हैं कि भैया
इस पॉइंट के तहत हमने कंप्लाइंसेस को पूरा किया है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेज़र है, बिल है, प्रॉपर पेमेंट करी है, चाहे तो आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। सप्लायर ने अगर अपनी रिटर्न में उसका टैक्स पे किया, 3B में पे किया, तो सप्लायर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। और इस पॉइंट को लगा के आप जो ITC का मिसमैच आ रहा है उसको आप क्लियर करा सकते हो, मिसमैच के नोटिस को क्लियर करा सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से जो आपका ITC डिसअलाउ कर रहे हैं नोटिस के अंदर 2A में नहीं आ रहा तो रिप्लाई देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।